हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैद्युत रसायन के इस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करने वाले हैं अनंत मोलर चालकता। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अनंत मोलर चालकता क्या होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यदि इससे पहले वाला वीडियो आप देखे हैं तभी ये जो टॉपिक है अनंत मोलर चालकता आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि चालकता और मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता में हम लोगों ने यह देखा, यदि आयतन का मान बढ़ाते हैं तो सांद्रता का मान कम होता है। तो जो मोलर चालकता होता है फ्रेंड्स, वह बढ़ता है। हमने यह जो टॉपिक था इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक को लेकर हम लोग चलते हैं। फ्रेंड, यदि हम आयतन के मान को बढ़ाते हैं आयतन का मान बढ़ता है तो सांद्रता जो होती है वो घटता है। और जब सांद्रता घटता है तो जो मोलर चालकता लैम्डा एम होता है फ्रेंड, वह बढ़ता है। क्लियर? अर्थात जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सांद्रता कम होगी। जब सांद्रता कम होगी तो जो मोलर चालकता का मान होता है फ्रेंड्स, वह बढ़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, जो आयतन है इसको बढ़ाते बढ़ाते हम इतना बढ़ा दें कि जो आयतन है वह अनंत हो जाए। क्लियर? फिर समझिए, यदि हम आयतन को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि वह अनंत हो जाए तो जो सांद्रता होगी वह कम होते होते वह 0 हो जाएगी। क्लियर? तब जो मोलर चालकता होगा फ्रेंड्स, वह बढ़ते बढ़ते वह मैक्सिमम बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर समझिए फ्रेंड, यदि हम आयतन को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाएं कि वह अनंत हो जाए, तब सांद्रता घटते घटते इतना घट जाए कि वह 0 हो जाती है। तब जो मोलर चालकता है वह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि वह मैक्सिमम हो जाता है। तो जो मैक्सिमम मान होता है दोस्त, उसी को हम लोग बोलते हैं अनंत मोलर चालकता, जिसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम इनफिनाइट से। यानी यदि अनंत आयतन पर और सांद्रता 0 पर जो मोलर चालकता अधिकतम प्राप्त होती है, उसी अधिकतम मान को हम लोग बोलते हैं अनंत मोलर चालकता, जिसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम इनफिनाइट से। क्लियर? इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अनंत मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा एम के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। फ्रेंड, जो मोलर चालकता का सबसे अधिकतम मान होता है, हमने यहाँ बताया कि यदि आयतन को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दे कि वह अनंत हो जाए, और तब सांद्रता घटते घटते वह 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगा तो वह जो लैम्डा एम है वह बढ़ते बढ़ते सबसे अधिकतम बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम। और जब जो मैक्सिमम बढ़ जाएगा उसी मान को हम लोग बोलते हैं अनंत मोलर चालकता, जिसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम इनफिनाइट से। क्लियर? तो जो लैम्डा एम का अधिकतम मान होता है अनंत मोलर चालकता कहलाता है। इसे लैम्डा एम इनफिनाइट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम का अधिकतम मान होगा
यदि लेमडा एम जो होगा उसका जो अधिकतम मान होता है तब वह आयतन जो होता है वह अनंत हो जाता है और जो सांद्रता होती है 0 हो जाती है। क्लियर? तो ये हम लोगों को फ्रेंड देखना होगा कि जो मोलर चालकता का अधिकतम मान होगा उस समय जो आयतन होगी अनंत हो जाता है और जो सांद्रता होती है वह 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखने को ये मिला कि यदि आयतन अनंत है, सांद्रता 0 है, तो जो मोलर चालकता का मान होगा वह मोलर चालकता का मान ही अनंत मोलर चालकता कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात करेंगे और दो तरह से हम लोग उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा, दुर्बल विद्युत अपघट्य द्वारा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेमडा एम इन्फिनाइट का मान प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स उसको ज्ञात करने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब यह ऐसा कोई पदार्थ जो जल में डालने पर वह अपने अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है, बिखर जाता हो। क्लियर? तो यदि हम मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं KCl जो एक पदार्थ है, यदि इसके 100 अणु को जल में हम डालते हैं, यदि जल में डालने पर यदि 100 के अणु 100 के 100 यदि टूट जाते हैं अपने अपने आयनों में, K+ में Cl- में, तो अब हम यह कहेंगे कि जो पदार्थ हैं यह प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। तो आइए हम देखते हैं लेमडा एम का मान प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा। फ्रेंड ज्ञात करना है अनंत मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं फ्रेंड। वह ग्राफ होगा, ये होगा √C और यह होगा मोलर चालकता। क्लियर? इस समय √C जो C है वह हम लोग की सांद्रता है और जो लेमडा एम है वह मोलर चालकता है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य है फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा KCl जो है, यदि इसको जल में हम डालें इसके 100 अणु को, तो वह 100 के 100 अणु उसके जल में जाकर वो अपने अपने आयनों में टूट जाता है। K+ आयन में और Cl- आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो हम लोग ये जो ग्राफ बनाएंगे या लेमडा एम इन्फिनाइट का मान ज्ञात करेंगे दोस्त, वह ज्ञात करेंगे KCl जो प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो शुरू करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं जो सांद्रता है इस समय यहाँ पर है दोस्त। क्लियर? तो जानते हैं जैसे जैसे सांद्रता की मान कम होगा वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तो जब हम सांद्रता का मान कम करेंगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। तो हम और थोड़ा कम करते हैं तो ये थोड़ा बढ़ता है, और थोड़ा कम करते हैं तो और ये बढ़ता है। क्लियर? अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं दोस्त। क्लियर? यह जो ग्राफ बना यह KCl का ग्राफ है। क्लियर? अब दोस्त हमको ज्ञात करना है अनंत मोलर चालकता। ये तभी संभव होगा जब हम सांद्रता का मान 0 कर देंगे। तो कम करते करते यदि सांद्रता का मान हम 0 कर दें तो इस समय सांद्रता का मान इस बिंदु पर आकर 0 होगा। तब उस समय जो मोलर चालकता का मान होगा फ्रेंड्स वह अधिकतम होगा। तो जो अधिकतम मान होगा उसी अधिकतम मान को हम लोग बोलते हैं लेमडा एम इन्फिनाइट। तो यह हम लोग ज्ञात करेंगे कि
मोलर चालकता का अधिकतम मान कहाँ है। अब ऐसा एक ट्रिक अपनाते हैं फ्रेंड्स, एक स्केल लेते हैं और स्केल रख कर इस सीधे लाइन पर हम उसको और आगे बढ़ा देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड एक्स्ट्रा फ्लोटेशन। यदि हम एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स बहिर्लेखन का मतलब बाह्य विभाजन। जैसे ही हम स्केल इस पर रखकर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं दोस्त, ये जो मोलर चालकता का अधिकतम मान कहलाएगा। क्योंकि जिस समय सांद्रता का मान 0 होता है उस समय जो मोलर चालकता का मान होता है फ्रेंड्स वह अधिकतम हो जाता है। आज जो अधिकतम मान होता है वही हम लोग का मान कहलाता है अनंत मोलर चालकता। अब ये हम लोग का अधिकतम मान प्राप्त हुआ। अब ये जो अधिकतम मान है उसी मान को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड लैम्डा एम इन्फिनाइट। क्लियर? फिर समझिए, यदि हम केसीएल का एक ग्राफ बनाते हैं, केसीएल के ग्राफ को यदि हम एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करते हैं तो जो लैम्डा एम है इस अक्ष को यानी वाई अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर कटेगा वह बिंदु जो होगा फ्रेंड्स वह मोलर चालकता का अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा। और जो मैक्सिमम मान होता है उसी मैक्सिमम मान को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट। क्लियर? तो इसके लैंग्वेज को लिखते हैं, पदों को देखते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक होते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं फ्रेंड्स वह पूर्णतः अपने अपने आयनों में टूटने योग्य होता है। जैसे ही उस प्रबल अपघट्य को जल में डालते हैं वह धन आयन और ऋण आयन पूरे के पूरे टूट जाते हैं। यदि केसीएल के हम 100 अणु को जल में डालते हैं तो 100 के अणु जो केसीएल होगा K+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाते हैं। क्लियर? केसीएल के लिए लैम्डा एम मोलर चालकता व C अर्थात सांद्रता में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। केसीएल के लिए जो सांद्रता है और मोलर चालकता है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसमें √C को कम करने पर कम करने का फ्रेंड्स इस तरह से कम करने का मतलब यह कि √C का मान कम करते हैं तब करने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता है। तो जो लैम्डा एम है इसका मान ऊपर की तरफ बढ़ता है। कब? जब सांद्रता C का मान कम करते हैं तब। तो लैम्डा एम इन्फिनाइट को प्राप्त करने के लिए ग्राफ का बहिर्लेखन करते हैं अर्थात एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करते हैं। एक्स्ट्रा जब फ्लोटेशन करते हैं फ्रेंड्स तब लैम्डा एम का मान प्राप्त होता है। वह कहाँ प्राप्त होता है देखते हैं। तथा बहिर्लेखन करने पर ग्राफ वाई अक्ष को, ये हम लोग का वाई अक्ष है, वाई अक्ष को जहाँ काटता है वह मान लैम्डा एम इन्फिनाइट होता है। जिस मान पर यानी वाई अक्ष को जहाँ पर जाकर काटेगा फ्रेंड्स, कब? जब एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करेंगे तब। तो वाई अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर काट देता है वह मान लैम्डा एम का मैक्सिमम मान होगा। और जो मैक्सिमम मान होगा उसी मान को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट अर्थात अनंत मोलर चालकता। आई होप फ्रेंड्स आप समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, लैम्डा एम का मान ज्ञात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य द्वारा। फ्रेंड आइए हम लोग शुरू करते हैं लैम्डा एम का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य द्वारा। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? अर्थात यदि कोई पदार्थ को जल में जब डालते हैं, यदि उसके सभी अणु न टूटने के बजाय यदि 100 अणु डाल रहे हैं, उनमें से केवल 30 या 20 या 85 अणु टूट जाते हैं और शेष अणु ऐसे ही रह जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य।
क्लियर। तो हम लोग फ्रेंड शुरू करते हैं कि लेमडा एम का मान दुर्बल जब वैद्युत अपघट्य हो तो किस तरह मान ज्ञात करेंगे। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ होगा वह ग्राफ रूट सी और लेमडा एम के मध्य, क्लियर। और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा हम एग्जाम्पल में लेंगे CH3COOH। जैसे ही इसको हम जल में डालते हैं, यह मानकर कि इसके 100 अणु हैं, तो जल में डालने पर इसके 50-60 अणु अपने आयनों में टूट जाते हैं, बाकी अणु सेम वैसे के वैसे ही रहता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ है जिसको जल में डालने पर वह पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्लियर। यदि यह आयनिक होता है तो CH3COO माइनस में और जो हाइड्रोजन होता है प्लस में टूटता है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे फ्रेंड। जब यह मानकर चलते हैं कि सांद्रता किसी समय इस बिंदु पर है, क्लियर। अब जैसे जैसे रूट सी का मान कम करेंगे वैसे वैसे हम लोग का लेमडा एम का मान अनियमित रूप से बढ़ेगा। अर्थात यदि हम मानकर चलते हैं कि सांद्रता का मान इस समय यहाँ है, थोड़ा कम किए तो यहाँ पर हो जाएगी, और थोड़ा कम किए तो उस समय लेमडा एम का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा, और थोड़ा कम किए तो यहाँ पर चला आएगा। तब अब इन बिंदुओं को हम यदि मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनती हैं। यदि इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करने पर यह जो रेखा है यह वाई अक्ष को नहीं काट सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लेमडा एम इन्फिनाइट का मान इस रेखा का यानी इस ग्राफ का बहिर्लेखन करने से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहे हैं फ्रेंड्स वलयाकार बना है। वलयाकार ग्राफ कभी भी वाई अक्ष को आकर नहीं काट सकते हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि लेमडा एम इन्फिनाइट का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य द्वारा यदि लेमडा एम का मान ज्ञात करना है तो हम लोग नियम लगाते हैं कोलरॉक्स का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यह देखा कि यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य द्वारा लेमडा एम इन्फिनाइट का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग इस ग्राफ के द्वारा यानी इसका बहिर्लेखन करने से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको लेमडा एम इन्फिनाइट का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य द्वारा यदि ज्ञात करना है तो हमको नियम लगाना होगा कोलरॉक्स का। तो फ्रेंड्स आइए इसके लैंग्वेज को हम लोग लिखते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि कोलरॉक्स का नियम द्वारा किस तरह से दुर्बल वैद्युत अपघट्य द्वारा लेमडा एम का मान ज्ञात करते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक नहीं होते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है वह पूर्णतः आयनिक नहीं होता है। अर्थात जल में जब डालते हैं तो उसके जो अणु होता है वह सभी अणु नहीं टूटते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया था CH3COOH। यदि इसको हम जल में डालते हैं तो इसके सभी अणु नहीं टूट पाएंगे, कुछ ही इसके अणु टूट जाते हैं और कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये जो ग्राफ हमने बनाया है, यह जो ग्राफ बना है फ्रेंड्स CH3COOH के ग्राफ है, और यह जो ग्राफ बना है एक अर्धवृत्तकार जैसा है, या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स
वक्र जैसा। क्लियर। तो यह वक्र होने के कारण इससे जो लेमडा एम इनफाइनाइट का मान है नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आगे पदों को देखते हैं फ्रेंड्स। दुर्बल वैद्युत अपघट्य हेतु ग्राफ लेमडा एम व रूट सी के मध्य के बहिर्लेखन से लेमडा एम इनफाइनाइट का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रूट सी और लेमडा एम के मध्य जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ के द्वारा जब इस ग्राफ का बहिर्लेखन करते हैं तब लेमडा एम इनफाइनाइट का मान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब लेमडा एम का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब हम कोलराउस का नियम का उपयोग करते हैं। अब दोस्त, लेमडा एम इनफाइनाइट का मान ज्ञात करने के लिए हम कोलराउस का नियम का उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कोलराउस का नियम द्वारा किस प्रकार से लेमडा एम का मान ज्ञात करते हैं। आइए दोस्त शुरू करते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम में हम 4 प्रकार के वैद्युत अपघट्य लिए हैं। पहला वैद्युत अपघट्य यह है दुर्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH जो कि दुर्बल है, और CH3COONA को हम लोग बोलते हैं प्रबल, और NaCl है जो प्रबल है, और HCl है वो भी प्रबल है। तो 3 इसमें हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया और हमने एक लिया दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और फ्रेंड्स इन चारों पदों को हम लोग पहले तोड़ते हैं। देखिए तोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। पहले तोड़ेंगे दुर्बल को, लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH। यदि इसको हम तोड़ते हैं फ्रेंड तो प्राप्त होगा लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट H धन आयन। अब हम तोड़ते हैं जो पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य है इसको। तो ये है लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COONA। इसको तोड़ते हैं तो प्राप्त होगा लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस में प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Na धन आयन। क्लियर। अब हम तोड़ेंगे दूसरा जो प्रबल है लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl। यदि इसको तोड़ते हैं फ्रेंड तो यहाँ होगा लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस में प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस में। और तीसरा जो प्रबल है वह है लेमडा एम इनफाइनाइट HCl। इसको तोड़ते हैं तो प्राप्त होगा लेमडा एम इनफाइनाइट यहाँ प्लस हाइड्रोजन आयन में, और लेमडा एम मान प्राप्त होगा Cl माइनस में। क्लियर। अब इन लोगों को समीकरण मान लेते हैं दोस्त। समीकरण 1, समीकरण 2 और इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हमने 3 प्रबल को मान लिया। क्लियर। अब दोस्त यहाँ ज्ञात करना है हम लोग को मान लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH ऋण आयन, और दूसरा है दुर्बल में लेमडा एम इनफाइनाइट H धन आयन। वह किसका मान है? जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है फ्रेंड उसका मान है। तो इन तीनों प्रबल में क्या यह पद मिलता है कि नहीं देखते हैं। एक पद हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर जो दुर्बल से मैच कर रहा है, और दूसरा मिल रहा है फ्रेंड जो दुर्बल है लेमडा एम इनफाइनाइट H धन आयन, वह यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखिए
क्या प्राप्त होता है? ये है लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3COONA प्लस दूसरा ये है लैम्डा एम इन्फिनाइट HCl। जब इसको जोड़ेंगे तो इसके जो आयन है इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने पर प्राप्त होगा, यहाँ से लिखते हैं दोस्त, इसका मान है लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3COO ऋण आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट Na धन आयन। क्लियर? प्लस इसके मान को लिखेंगे क्योंकि यहाँ दूसरा जो प्रबल है HCl है और HCl को तोड़ेंगे तो लैम्डा एम इन्फिनाइट H हाइड्रोजन आयन में प्लस दूसरा है लैम्डा एम इन्फिनाइट Cl ऋण आयन में। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखने को ये मिल रहा है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसको तोड़ने पर CH3COOO ऋण आयन है, ये भी प्राप्त है, और H धन आयन है, H धन आयन। दो मान ऐसा है जो एक्स्ट्रा दिया है। क्लियर? यदि इन दोनों मानों को हम माइनस कर दें तो हम लोग का जो मान प्राप्त होगा वह दुर्बल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, इन दोनों मानों को माइनस करते हैं और ये दोनों जो मान है फ्रेंड ये इक्वेशन नंबर 2 में है, तो इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ माइनस कर देंगे। लैम्डा एम इन्फिनाइट NaCl, तब यहाँ लिखेंगे दोस्त समीकरण 1 व 3 को जोड़ने को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, तो फ्रेंड हम समीकरण 3 और पहले को, और फ्रेंड समीकरण 1 और 3 को जोड़कर जब समीकरण 2 को घटाएंगे तब मान होगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को हमने जोड़ दिया और माइनस किया समीकरण 2 को, तो हमने फ्रेंड समीकरण 1 और 3 का मान हमने रख लिया। अब रखना है माइनस लैम्डा एम इन्फिनाइट NaCl का मान, और इसका मान दिया है यहाँ पर लैम्डा एम इन्फिनाइट Na धन आयन में, और ये प्लस है और इस समय फ्रेंड यहाँ पर माइनस है, इस माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एम इन्फिनाइट Cl माइनस, तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ समाप्त, और यहाँ पर प्राप्त हो गया दोस्त लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3COO ऋण आयन प्लस यहाँ पर प्राप्त हो गया लैम्डा एम इन्फिनाइट H धन आयन। क्लियर? जो कि इस मान को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3COOH। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3COOH। क्लियर? तो हमने जब 3 प्रबल को एक साथ लेकर 2 प्रबल को जोड़कर तीसरे प्रबल को जब माइनस करते हैं तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है फ्रेंड्स उसका मान ज्ञात हो जाता है। तब नीचे लिखेंगे, पहला मान दिया है दोस्त लैम्डा एम इन्फिनाइट जो प्रबल है CH3COONA
प्लस दूसरा प्रबल है लैम्डा एम इन्फिनाइट HCl माइनस तीसरा जो प्रबल है लैम्डा एम इन्फिनाइट NaCl इक्वल प्राप्त हुआ है दुर्बल CH3COOH। हमने दुर्बल प्राप्त कर लिया। तो हम यह कह सकते हैं फ्रेंड, कोलराउस के नियम के अनुसार जब 3 प्रबल मान ज्ञात हो तो उससे हम दुर्बल मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 प्रबल मानों को जोड़कर तीसरे प्रबल मान को माइनस कर देंगे तो हम लोग ज्ञात हो जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्लियर? तो फ्रेंड्स मैं इसके लैंग्वेज को लिखता हूँ। दोस्त आइए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एक विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके धन आयन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता यदि ज्ञात करनी हो तो धन आयन और ऋण आयन के अलग अलग जो मान होगा उसका योगदान का यदि योग करते हैं तो उसके बराबर हो जाती है। जैसे हमने यहाँ बताया फ्रेंड्स, जो धन आयन और ऋण आयन है इनका अलग अलग योगदान का यदि हम योग करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाती है अनंत मोलर चालकता, वो भी दुर्बल का। क्लियर? अर्थात धन आयन और ऋण आयन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके धन आयन और ऋण आयन की धन आयन और ऋण आयन की जो अनंत मोलर चालकताओं का जब हम योग करते हैं तब विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता प्राप्त होती है। तब जाकर हमको विद्युत अपघट्य की जो अनंत मोलर चालकता है वह प्राप्त होती है। तो हम यह कह सकते हैं फ्रेंड, जो धन आयन और ऋण आयन है यदि इनके अलग अलग अनंत मोलर चालकताओं का यदि हम योग करते हैं तब जाकर प्राप्त होता है अनंत मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की। क्लियर? दोस्त मैंने एक फार्मूला यहाँ बनाया है, विद्युत अपघट्य के अनंत मोलर चालकता यदि ज्ञात करना है, विद्युत अपघट्य की यदि अनंत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तब इक्वल n इंटू धन आयन की अनंत मोलर चालकता। इसमें भी हमने लिखा है धन आयन की मोलर चालकता, धन आयन की अनंत मोलर चालकता, यहाँ भी धन आयन की अनंत मोलर चालकता योग है। क्लियर? प्लस n इंटू ऋण आयन की अनंत मोलर चालकता, और जो ऋण आयन होगा उसकी अनंत मोलर चालकता का जब हम योग करते हैं तब जाकर ज्ञात होता है विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता। मैं आशा करता हूं दोस्त कि जो मैंने अभी कोलराउस का नियम बताया आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, ध्यान से। फ्रेंड्स यदि दुर्बल अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है तो जो अनंत मोलर चालकता का प्रबल मान है यदि उन प्रबल मानों को लेकर यदि धन आयन और उसके ऋण आयन का यदि हम योग करते हैं तो जो दुर्बल अनंत मोलर चालकता है उसका मान ज्ञात हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ CH3COH दुर्बल लिया, CH3COONA को प्रबल और फिर NaCl को प्रबल और HCl को प्रबल। तो ये अनंत मोलर चालकता है लेकिन प्रबल का। क्लियर? तो इन प्रबल के जो धन आयन और ऋण आयन है यदि इनका हम योग करते हैं तो हमको प्राप्त होती हैं विद्युत अपघट्य का अनंत मोलर चालकता। क्लियर? तो उनके धन आयन और ऋण आयनों को यदि हम जोड़ते हैं फ्रेंड तो हमारा प्राप्त हो जाता है विद्युत अपघट्य का अनंत मोलर चालकता। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।
फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।